स्टूडेंट कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सभी पैर स्टूडेंट अच्छे होंगे। सभी पैर स्टूडेंटों को जय जोहार। तो फाइनली स्टूडेंट्स बात करेंगे अपन इस वीडियो में आपके प्रोजेक्ट कार्य वार्षिक आकलन 2025-26 कक्षा 8वीं। ठीक है, तो क्लास 8 वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये वीडियो रहेगी। इस वीडियो में क्लास 8 के लिए जो आपके प्रोजेक्ट कार्य हैं वार्षिक आकलन के, उनके सॉल्यूशन कवर करेंगे। पूर्णांक आप सभी को पता ही कि 20 अंक का प्रोजेक्ट होता है भैया। प्रत्येक विषय का समय 1 सप्ताह का अपने को दिया जाता है। देखिएगा, हिंदी विषय का सॉल्यूशन जो है ना स्टूडेंट्स, मैंने अपलोड कर दी है इसकी वीडियो चैनल पे। अगर नहीं देखी है तो देख लेना, इसका सॉल्यूशन आप लोग कवर कर लेना। अंग्रेजी का सॉल्यूशन जो है वो भी मैंने वीडियो बना के उसको अपलोड कर दिया है चैनल पे, तो ये भी मैंने नहीं बनाया तो ज़रूर बना लेना। विज्ञान की वीडियो जो है ना ये भी अपलोड हो चुकी है, सामाजिक की भी अपलोड हो गई है। इस वीडियो की बात करें तो इस वीडियो में अपन गणित का सॉल्यूशन कवर करेंगे। ठीक है, किसका? गणित का। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। बेल का जो नोटिफिकेशन है उस पर आप लोग ऑल पे सेट कर लेना, ताकि जैसे नेक्स्ट वीडियोज़ अपलोड हो ना आपके अदर सब्जेक्ट्स के, तो उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुँच पाए। देखिएगा, टोटल 3 प्रश्न यहाँ पे दिए गए हैं। 3 में से किन्हीं 2 को अपने को करना है। देखिए, पहला प्रश्न है कि चतुर्भुज के प्रकार को भुजाओं, कोणों एवं विकिरण के आधार पर वर्गीकृत करते हुए एक चार्ट बनाइए। क्या बनाइए भैया? एक चार्ट बनाइए। प्रत्येक चतुर्भुज का चित्र भी बनाकर समझाइए। ठीक है, तो देखिए करते हैं इस प्रश्न का आंसर। सबसे पहले तो अपने को क्या करना है, इनका चार्ट बनाना है। किसके आधार पर? भुजाओं, कोणों एवं विकिरण के आधार पर। तो देखिए इसका चार्ट, तो ये कुछ इस तरीके से सारणी हो जाएगी। वीडियो की क्वालिटी जो है ना उसको 480 कर लेना, ताकि आपको क्लियर एकदम दिख जाए। ठीक है, साफ एकदम दिखे। ठीक है, जो क्वालिटी होती है ना सेटिंग में जाकर कर लेना उसको। देखिएगा, इधर लिखना है चतुर्भुज का प्रकार, फिर इधर भुजाएं, फिर यहाँ पे कोण यानी एंगल्स, इधर विकिरण। नीचे लिखेंगे अपन, देखो सबसे पहले चतुर्भुज का प्रकार है वर्ग, जिसे स्क्वायर भी बोलते हैं। भुजाएं, इसमें सभी 4 भुजाएं बराबर होती हैं इसमें। कोण, सभी कोण 90 डिग्री, ये 90 डिग्री है। और विकिरण बराबर और एक दूसरे को 90 डिग्री पर क्या करते हैं? काटते हैं। अब आयत के बारे में लिख लीजिए। आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, सभी कोण 90 डिग्री के होते हैं। ठीक है, सभी कोण क्या होते हैं? 90 डिग्री के। और बराबर और विकिरण क्या होते हैं? बराबर और एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। फिर समचतुर्भुज, ठीक है, इसमें भुजाएं सभी 4 भुजाएं बराबर होंगी। कोण जो है वो आमने सामने के कोण बराबर होंगे। ठीक है, और एक दूसरे को 90 पर समद्विभाजित करते हैं, 90 डिग्री पर यहाँ पे। ठीक है, फिर देखो अपना आता है समांतर चतुर्भुज। क्या आता है स्टूडेंट? समांतर चतुर्भुज कि आमने सामने की भुजाएं बराबर और समांतर होती हैं, आमने सामने के कोण बराबर होते हैं, एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। ये इसका आ जाएगा। ठीक है, और समलम चतुर्भुज के बारे में लिख लीजिए। भुजाओं का एक जोड़ा समांतर होता है, कोई विशेष नियम नहीं है। किसमें? किसका था ये? एंगल्स का, यानी कोण का, कि कोणों पे कोई विशेष नियम नहीं है इसमें। एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं। ठीक है, और विकिरण एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं। ठीक है, और पतंग के बारे में लिख लीजिए। आसन भुजाओं के 2 जोड़े बराबर होते हैं, एक जोड़ा विपरीत कोण बराबर होता है, एक दूसरे पर लंब जो है वो 90 डिग्री पर है। ठीक है, तो ये आपको एक चार्ट बनाना था। ठीक है, इस तरीके से आप लोग चार्ट बना लेना स्टूडेंट। ठीक है, और फिर उसमें देखो आगे क्या बोला इसने, प्रश्न को फिर से पढ़ते हैं। आगे ये बोल रहा है कि चार्ट बनाकर प्रत्येक चतुर्भुज का चित्र भी बनाकर समझाइए। तो देखो अब इसके अपन चित्र भी देखते हैं यहाँ पे। ठीक है, आकृतियों का सचित्र वर्णन। तो पहली थी वर्ग, तो वर्ग की चारों भुजाएं ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए होती है। इसके विकिरण ए सी और बी डी लंबाई में समान है, और ये आपको वर्ग का यहाँ पे चित्र भी बना लेना है। ठीक है, चारों भुजाएं अपन ने बराबर कर दी, विकिरण भी यहाँ पे समान है। दूसरी भुजा है आयत। ठीक है, क्या है? आयत। आयत में लंबाई L और चौड़ाई B अलग अलग होती हैं, लेकिन आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं? समान। और प्रत्येक कोण जो है ना इसका वो क्या होता है? 90 डिग्री का होता है। ठीक है, 90 डिग्री का ये आयत हो जाएगा। फिर आता है अपना समांतर चतुर्भुज। ठीक है, तो देखिएगा कि इसमें सम्मुख कोण, सम्मुख भुजाएं बराबर और समांतर होती हैं, इसके विकिरण आपस में बराबर नहीं होते। ठीक है, तो ये आप लिख लीजिए, यानी कि A बराबर A, यानी कि ये कोण बराबर है इसके। ठीक है, यानी कि ये क्या कौन से हैं? ये समांतर कोण है। ठीक है, और यहाँ पे कोण B जो है वो बराबर है कोण B के, और A प्लस B का योग जो है वो 180 डिग्री होता है, यानी कोण A प्लस कोण B बराबर 180 डिग्री होता है। इसमें चित्र बना लेना। समचतुर्भुज देखो, इसकी आकृति एक झुके हुए वर्ग की तरह होती है, मतलब कुछ इस तरीके से। ठीक है, एक सेकेंड, ये मतलब इस तरीके से होती है, मतलब वर्ग झुका हुआ है। ठीक है, इस तरीके से आप लोग बनाना। ठीक है, झुके हुए वर्ग होती है जहाँ चारों भुजाएं तो बराबर हैं,
ठीक है, पर कोण 90 डिग्री नहीं होते, ठीक है, इस तरीके से। समलम चतुर्भुज, इसमें ऊपर और नीचे की भुजाएं समांतर होती हैं, बाकी दो नहीं, तो ये हो जाएगा उसका चित्र, ठीक है। तो इस तरीके से आपको पहला जो प्रश्न है उसका आंसर कंप्लीट होता है, ठीक है। पहले प्रश्न का उत्तर अपन ने कंप्लीट कर लिया। दूसरा प्रश्न देखते हैं, दैनिक जीवन में वर्गमूल और वर्ग का उपयोग कहाँ कहाँ किया जा सकता है, एक उदाहरण देकर उपयोगिता स्पष्ट कीजिए। दूसरे प्रश्न का उत्तर देने से पहले प्यारे स्टूडेंट मैं आपको बता दूं, अगर आप लोगों ने अभी तक, मैंने पिछले वीडियोस में बताया, अगर छत्तीसगढ़ बोर्ड परीक्षा 2026 का ये बैच परचेज नहीं किया है तो ज़रूर से इसको कर लेना, क्योंकि आपको पता है कि भैया हमारे बोर्ड एग्ज़ाम है इस बार, ठीक है। तो बोर्ड परीक्षा में आने वाले सभी विषयों के प्रश्न उत्तर के साथ इसमें मिलने वाले हैं, जो 100% आपके पेपर में छपेंगे। हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों मीडियम्स के लिए है ये बैच, ठीक है। ये पढ़ना है और क्लास का टॉपर बनना है। 199 इसकी प्राइज रहने वाली, जिसमें ऑल सब्जेक्ट्स आपको इसमें मिल जाते हैं, ठीक है। सभी विषयों के प्रश्न उत्तर उसमें मिल जाते हैं, वहीं पर ओपन होंगे, ठीक है। और करना क्या है, प्ले स्टोर पर जाना, Y2 पॉइंट अपना एप्लीकेशन है, इस तरीके का ऐप आएगा, उसे आप लोग ओपन करना, मतलब इंस्टॉल करना, फिर ओपन कर लेना, अपना नाम और नंबर उसमें डाल देना, फिर खोलोगे तो इस तरीके का खुलेगा। ऑल कोर्सेज वाले पे क्लिक करना है। इस पर जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखो नीचे आपको दिखेगा छत्तीसगढ़ बोर्ड परीक्षा 2026 कक्षा 8, बाई नाउ पे आपको क्लिक करना है। बाई नाउ पे जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखो ऑप्शंस आ जाएंगे आपके पास, फ़ोनपे, पेटीएम, गूगल पे, इससे कर सकते हो, ठीक है। अगर ये इस पे कर जाओ तो इस पर QR खुलेगा, ठीक है, QR से भी आप स्कैन करवा सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से ये कोर्स आपको ज़रूर परचेज कर लेना है, जो आपकी एग्ज़ाम में 100% यहाँ से क्वेश्चंस आएंगे। बाकी देखो यहाँ पे अपन सेकंड प्रश्न का आंसर देख रहे थे, तो अपना देखो यहाँ पे वर्ग और वर्गमूल केवल, तो दूसरा प्रश्न जो है ना, प्रश्न क्रमांक 2, उसका उत्तर लिखना कि वर्ग और वर्गमूल, ठीक है, केवल गणित की किताबों तक सीमित नहीं है, हमारे दैनिक जीवन में इनका बहुत व्यावहारिक उपयोग होता है। यहाँ कुछ प्रमुख उदाहरण दिए गए हैं, ठीक है, कि वर्ग और वर्गमूल के व्यावहारिक उपयोग, क्षेत्रफल और फर्श बिछाना, ठीक है। यदि आपको किसी वर्गाकार कमरे या बगीचे का क्षेत्रफल पता है तो उसकी एक भुजा की लंबाई निकालने के लिए वर्गमूल का उपयोग किया जाता है। निर्माण और वास्तुकला, यानी दीवारें सीधी हैं या नहीं, यह जांचने के लिए मिस्त्री यानी पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करते हैं, जो पूरी तरह से वर्ग पर आधारित है। फोटोग्राफी और स्क्रीन साइज, यानी टीवी या मोबाइल की स्क्रीन का साइज यानी विकिरण निकालने के लिए वर्ग और वर्गमूल की गणना की जाती है। सांख्यिकी और डेटा, यानी डेटा के उतार चढ़ाव को समझने के लिए भी वर्गमूल का उपयोग होता है। उदाहरण द्वारा इसकी उपयोगिता समझते हैं अपन, कि मान लीजिए आप अपने घर के एक वर्गाकार बगीचे में नई घास लगवाना चाहते हैं। अब देखो सबसे पहले इसकी स्थिति, कि आपको पता है कि आपके पास कुल 625 वर्ग फुट घास के बीज हैं जो पूरे बगीचे को ढक देंगे। समस्या क्या है इसमें, आपको यह नहीं पता कि बगीचे के किनारे पर बाड़ यानी लगाने के लिए कितनी लंबी जाली खरीदनी है। अब इसका समाधान कैसे होगा, यहाँ वर्गमूल काम आता है। बगीचे की एक भुजा की लंबाई कितनी, √625, ठीक है। उपयोगिता, वर्गमूल की मदद से, √625 का मतलब कितना होता है, 25, कितना होता है भैया, 25। तो वर्गमूल की मदद से आपको पता चल गया कि बगीचे की एक भुजा 25 फुट लंबी है। अब आप आसानी से बाड़ की कुल लंबाई यानी 25 टाइम्स = 4, ठीक है, फुट निकाल सकते हैं, यानी 25 यहाँ पे × 4 है = 100 फुट निकाल सकते हैं, और बाजार से सही मात्रा में सामान ला सकते हैं। इससे न तो सामान कम पड़ेगा और न ही पैसा बर्बाद होगा। इस तरीके से प्रश्न क्रमांक 2 का आंसर आपको करना था स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ये आप लोग लिख लेना। अब देखते हैं अपन प्रश्न क्रमांक अपना 3 का आंसर। देखिएगा क्या है प्रश्न क्रमांक 3, कि अपने आसपास के आयताकार वस्तु का माप लेकर उसका परिमाप व क्षेत्रफल बता कीजिए। तो देखिएगा करते हैं इस प्रश्न का आंसर भी। तो इस प्रश्न का आंसर ये आपको एक चार्ट बना लेना है यहाँ पे, ठीक है। ये चार्ट हो जाएगा स्टूडेंट्स आपका, ठीक है। तो ये आपको बनाना है, ठीक है, जिसमें देखो इधर क्रम संख्याएं लिखी हैं, इधर वस्तु का नाम है, यहाँ पे लंबाई लिखे हैं, इधर चौड़ाई, इधर परिमाप और इधर क्षेत्रफल। देखो स्मार्टफोन, इसकी लंबाई है 16 सेंटीमीटर, चौड़ाई है 8 सेंटीमीटर, परिमाप क्या हो जाएगा 48 सेंटीमीटर। भाई परिमाप का मतलब होता है 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई, ठीक है, तो 48 आएगा। और क्षेत्रफल मतलब लंबाई गुना चौड़ाई मतलब 128 वर्ग सेंटीमीटर। इसी तरीके से नोटबुक, लैपटॉप, दरवाज़ा, फोटो फ्रेम, इनके बारे में भी आप लोग लिख लीजिए, ठीक है। तो इस तरीके से अपन ने तीनों प्रश्नों का आंसर कंप्लीट कर लिया है। अब आपका एक सॉल्यूशन रह रहा है संस्कृत का, जो जल्दी नेक्स्ट वीडियोज़ आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगी, ठीक है। बाकी के सभी वीडियोज़, सभी सब्जेक्ट के सॉल्यूशन मैंने
मैंने अपलोड कर दिए हैं। तो जो भी प्रोजेक्ट आपने नहीं बनाए हैं वो बना लेना, ठीक है। और कमेंट बॉक्स में आपको ये बताना है कि कौन सी डेट तक आपको स्कूल में ये जमा करवाने हैं। बाकी कुछ भी डाउट हो तो वो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकते हैं। मिलते हैं स्टूडेंट्स जल्दी अपन नेक्स्ट वीडियोज़ में इसी होशम जोश के साथ। अब तक सभी पैर स्टूडेंटों को बाय, धन्यवाद। टेक केयर स्टूडेंट्स, बाय, टेक केयर, जल्दी मिलेंगे, ठीक है, ओके बाय।